मनी सर हमारे साथ जुड़े हुए। मनी सर, जिस स्थिति में भारत है, क्या हम कह सकते हैं कि ये सेफ पोजीशन है टीम इंडिया के लिए, या आपको लग रहा है कि भारत अभी काफी पीछे चल रहा है? नहीं, सेफ तो नहीं कह सकते, लेकिन जिस तरह की पिच है, जिस तरह से बॉल रुक कर आ रही है, वो स्पंज वाला बाउंस है इस पिच के ऊपर, स्ट्रोक प्ले इतना आसान नहीं होने वाला है। सो 250-260 तक भी पहुंचते हैं तो मुझे लगता है विराट कोहली काफ़ी खुश होंगे, क्योंकि इंडिया की टीम की जो बॉलिंग अटैक है इस समय, उसके सामने मुझे लगता है ये जो ऑस्ट्रेलिया का बैटिंग अटैक है उनके लिए काफ़ी मुश्किल होने वाली है। सेफ टोटल अगर आप मुझसे पूछे तो 270-275 का टोटल अगर बन जाए तो उसे मैं सेफ मानूंगा इस पिच के ऊपर, लेकिन ये लड़ने वाला टोटल होगा। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इंडिया टीम के पास वो बॉलिंग है जो परेशान करेगी ऑस्ट्रेलिया। आज एक चीज फिर से बनी सर देखने को मिलेगी, हमारी जो बैटिंग है अचानक से क्रैम्प कर गई, और वो खिलाड़ी जिनको भविष्य का खिलाड़ी देख रहे हैं, आज उनके पास चांस था, चाहे मनीष पांडे हो, केदार जाधव हो, कि बड़ी इनिंग खेलें और बताएं कि हमारे अंदर वो मैच्योरिटी है, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। बिल्कुल, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट मुझे मनीष पांडे से हो रही है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने वापसी की थी इंटरनेशनल क्रिकेट में, श्रीलंका में जिस तरह की इनिंग्स खेली थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो अपनी लय में है, क्योंकि वो ऐसे खिलाड़ी हैं जब लय में होते हैं तो बहुत बढ़िया लगते हैं। प्रॉब्ली उन प्लेयर्स में से हैं जो शुरू में, एक दिलीप वेंगसरकर प्लेयर हुआ करते थे, बहुत ग्रेट प्लेयर थे, लेकिन शुरू के 5, 7, 10 मिनट उनको थोड़ी सी परेशानी होती थी, लेकिन एक बार बॉल टाइम करना शुरू कर देते थे तो बहुत बढ़िया लगते थे। मनीष पांडे के साथ भी मुझे लग रहा है थोड़ी सी वो प्रॉब्लम है, और कहीं ना कहीं वो फंसे हुए हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि मुझे अपना नेचुरल खेल खेलना है या मुझे थोड़ा सा वक्त बिताना है। हालांकि ये पिच ऐसी थी, यहाँ पर थोड़ा वक्त बिताना बहुत ज़रूरी था, लेकिन उस तरह के प्रेशर में से निकल के आना होगा मनीष पांडे को, और कंसिस्टेंसी दिखानी होगी अगर कॉन्फिडेंस जीतना है कैप्टन का, कोच का और भारतीय जो क्रिकेट प्रेमी है, क्योंकि अजिंक्य रहाणे ने आज वो काम किया था। अजिंक्य रहाणे पिछले 2-3 मैच में जिस तरह से बैटिंग कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि फंस रहे हैं, थोड़ा सा खुलकर नहीं खेल रहे हैं, लेकिन आज वो जब बैटिंग करने आए तो ऐसे बैटिंग कर रहे थे जैसे उन्होंने ठान लिया था कि मैं अपना नेचुरल खेल खेलूंगा और मैं किसी तरह का। चलिए मनी सर, इस वक्त एक ब्रेकिंग भी अपडेट भी दे दें कि बारिश हो गई है, और जैसा कि कहा जा रहा था कि ईडन गार्डन्स में बारिश हो सकती है, बारिश जरूर हुई, लेकिन 47.4 ओवर के खेल के बाद और इस वक्त मैच रुक गया है। भारत का स्कोर 236 रन है, 7 विकेट के नुकसान पर 47.4 ओवर इस वक्त फेंके जा चुके हैं भारत की पारी में, लेकिन बारिश हुई है जिसकी वजह से मैच को रोक देना पड़ा है। तो अब देखना पड़ेगा कितनी देर के बाद मैच शुरू होता है और बारिश कितनी तेज है। लेकिन 47.4 ओवर का खेल, भारत ने 7 विकेट गिर चुके, भारत के 7 विकेट। हार्दिक पांड्या, भुवनेश्वर कुमार बल्लेबाजी कर रहे हैं और 236 रन भारत ने बनाए हैं। फिलहाल मैच रुक गया है। मनी सर, एक बार फिर से अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी की भी, तो काउंटर नाइल ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। पिछले मैच में भी दिखाया था कि टीम इंडिया के बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं, और इस मैच में भी परेशान किया भारतीय बल्लेबाजों को। जो आईपीएल में खेले उसका उनको फायदा मिल रहा है, क्योंकि आईपीएल में भी अगर आप उनका प्रदर्शन देखें इन इंडियन पिचेस के ऊपर बेहतरीन था, और वो एक्सपीरियंस वो जब ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल रहे हैं तो उसको पूरा काम में ला रहे हैं। और खेले भी कोलकाता नाइट राइडर्स से थे, इस पिच के ऊपर उन्होंने बहुत विकेट्स ली थी। उनको पता है कि ये धीमी गति की पिच है, यहाँ पर बॉल रुक कर आती है, तो किस लेंथ से बॉलिंग करनी है और किस लाइन से बॉलिंग करनी है, जिसका कि वो फायदा उठा रहे हैं। और अब आपको दिखाते हैं मैदान के अंदर की वो घटना जिसमें हार्दिक पांड्या चोटिल हो गए, और हार्दिक पांड्या पे काफी कुछ डिपेंड करेगा कि वो भारत के स्कोर को कहां तक ले जा पाते हैं। हालांकि बारिश इस वक्त ईडन गार्डन्स में हो रही है और मैच रुका हुआ है, लेकिन भुवनेश्वर कुमार ने एक शॉट लगाया था जो कि सीधे हार्दिक पांड्या के हेलमेट पर लगा, और उसके बाद हार्दिक पांड्या जमीन पर गिर गए। मनी सर, शायद डेंजरस हो सकता था हार्दिक पांड्या के लिए चोट लगी, क्योंकि इस लिहाज से भी, क्योंकि इस प्लेयर पे काफी कुछ डिपेंड करेगा अगर मैच शुरू होता है और भारत को 3 ओवर मिलते हैं तो। देखिए, जिस तरह की चोट उनको लगी, ये ऐसी चोट में शॉक ज़्यादा लगता है, और शॉक से निकलते निकलते उनको 2-3-4 मिनट लगे। ऐसा लगने लगा था कि चोट ज़्यादा लगी है, लेकिन हेलमेट की वजह से काफ़ी बच गए वो, लेकिन बहुत ज़बरदस्त शॉट थी। और जैसे आपने बताया कि हटने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि उनको ज़्यादा चोट लगी है, क्योंकि उसके बाद भी बैटिंग कर रहे थे और ठीक ठाक बैटिंग कर रहे थे। सो प्रॉब्ली वो शॉक था, जो उनको चोट का शॉक था जो उनको ज्यादा झटका देगा। जी हाँ, और इस तरीके के शॉट पिछले मैच में भी हमने देखा था। विराट कोहली, उनके बल्ले से शॉट निकल रहे थे तो अंपायर के डायरेक्शन में जाते हैं, कभी नॉन स्ट्राइकर की डायरेक्शन में जाते हैं। विराट कोहली, उन्होंने जबरदस्त पारी खेली। मायूसी इस बात की कि 8 रन से शतक से चूक गए विराट कोहली, लेकिन 92 रन बनाए, 107 गेंदों का सामना किया, और लॉ ऑफ एवरेजेस कहते हैं विराट कोहली के लिए। तो हर दूसरे तीसरे मैच में ऐसी बड़ी पारी खेलते हैं, 90 प्लस की, 100 प्लस की। यहाँ पे विराट कोहली ने 92 रनों की पारी खेली। और आज मनी सर, ऐसा जरूर लग रहा था कि विराट कोहली रिकी पॉन्टिंग से तो आगे निकल जाएंगे, 31वां शतक पूरा करेंगे, लेकिन 8 रन से चूक गए। और अब शायद जब आप क्रिकेट में हैं तो ऐसी चीजें होंगी, नर्वस 90s पर भी आप आउट होंगे, और इसीलिए कहते हैं कि क्रिकेट बड़ा अनिश्चितताओं का गेम है, जो जिसकी अनिश्चितता आज दिखाई दी। लेकिन इनकी क्लास इनिंग्स थी, जिस तरह की पिच है, अगर आप देखें बाकी लोग जब बैटिंग कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन
विराट कोहली ने शुरू के जो 8-10 बॉलें थी उसमें उनको थोड़ी सी डिफिकल्टी हुई, लेकिन फिर उन्होंने क्रीज के आगे खड़े होकर वो जो डिफिकल्टी हो रही थी उसको काउंटर कर लिया। सो ये खास बात है कि गेम को बहुत बढ़िया रीड करते हैं और फिर उसके बाद जिस तरह की इनिंग्स खेल रहे थे ऐसा लग रहा था बिल्कुल जैसे आपने कहा रिकी पॉन्टिंग का वो 30 शतक से आगे निकल जाएंगे, लेकिन वो भी टाइम ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन जो इनिंग्स खेली उसकी बदौलत ही मुझे लगता है कि इंडिया का स्कोर इतना बड़ा हुआ है, जो कि इस पिच के हिसाब से, जब मैं बड़ा बोल रहा हूँ इस पिच के हिसाब से बड़ा है, जो कि मुश्किल होने वाला है ऑस्ट्रेलिया के लिए चेस करना। जी हाँ, जबरदस्त बल्लेबाजी विराट कोहली के बल्ले से नजर आई, 92 रन उन्होंने बनाए और जैसा कि मनी सर भी कह रहे हैं कि उसकी बदौलत हम ऐसा देख रहे हैं कि भारत 250 तक भी जा सकता है।